लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया एस्थेटिक का। टू बी वेरी ऑनेस्ट के ले दे के सिस्टम चलता है यहाँ। तो खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, तो आज भी ये मेरा मार्क नहीं गया यहाँ से, तो कैसे हम कहेंगे कि महंगी जगह सही है? ना रिसर्च नहीं करते या बंदे की कॉम्पिटेंसी का अंदाजा उसकी इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हो। वो रिलेशनशिप को लेके बड़ा ओपन हो चुकी हुई कि ठीक है भाई अब तो एस्थेटिक आ गया है ना, तो अब तो दोबारा से हर चीज ओके हो जाएगी। और ब्रांड के चक्कर में लड़कियां फिर इस्तेमाल होती हैं। अंग्रेज तो बड़ी आसानी से फंस जाती हैं। यहाँ पे क्या है कि बेगम घर पे है, 6 बाहर हैं और हर 6 को बताया हुआ है कि बस तुम ही आखिरी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे और मेरी मेहमान बहुत दूर से तशरीफ़ लाई हैं। ये तो कह रही हैं इतनी दूर नहीं है, लेकिन जब इन्होंने बताया कि ये मुल्तान से तशरीफ़ लाई हैं, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इतना ट्रैवल करके आई हैं और फिर भी जब इनकी तरफ कैमरे का रुख होगा तो आप देखेंगे माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश दिख रही हैं। फ्रेश दिखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को फ्रेश करती हैं, एस्थेटिक से इनका ताल्लुक है। और जब हम बात करेंगे एस्थेटिक की तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनका हमारे यहाँ मिसयूज़ भी शुरू हो चुका हुआ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको वाक़ई ही लोगों को ज़रूरत है। और डॉक्टर साहिबा जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। डॉक्टर सादिया अनवर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम डॉक्टर साहिबा अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाई और आज आई थिंक सो आपकी बैक टू बैक पॉडकास्ट है। जी बट स्टिल माशाल्लाह यू आर लुकिंग फ्रेश। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा, एस्थेटिक का जब हम नाम लेते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आती हैं। ना जाने क्यों हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ शुरू होती है, कोई नया टॉपिक शुरू होता है, कोई नई डोमेन आती है, कोई नई ऐसी एडवांस चीज़ आती है, तो उसका फ़ायदा कम और नुकसान की तरफ लोग ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं। तो मैं इससे पहले कि हम इसके फ़ायदे की तरफ जाएँ, तो मैं सबसे पहले आगाज़ इसके नुकसानात से करना चाहूँगा। लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया एस्थेटिक का। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसकी वजह ये है कि देखिए बहुत सारे हमारे लॉ जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट के ले दे के सिस्टम चलता है यहाँ पे, हुँ, ठीक है। शायद ये गवर्नमेंट को बात मेरी बहुत नापसंद है लेकिन ये रियलिटी है। बिल्कुल। अब देखिए एक सैलून वाले को परमिशन है कि वो एस्थेटिक कर सकता है, वो हाँ। इंजेक्टेबल भी लगा रहे हैं, वो बेसिकली लाइक हाइड्रा फेशियल्स, दीज आर ओह! स्किन हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट्स। तो इस वक़्त तो जिसको कहते हैं ना टगा-टोकरी हुआ पड़ा हाँ, है कि मतलब 1500 रुपए में भी बे- एक आम हम बार्बर कर रहा है। बार-बार कर रहा है, ठीक है। अब आप ये सोचें कि जो बंदा 1500 में आपको टाइम भी दे रहा है, हुँ, सर्विसेज भी दे रहा है, तो वो आपके फेस पे क्या अप्लाई करेगा? क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही इट्स है। नॉट गुड। तो क्वालिटी जो है वो कभी भी चीप नहीं होती। हुँ, लेकिन मैं इससे थोड़ा-सा डिसएग्री भी यहाँ पे करूँगा। देखें मेरे साथ खुद ज़ाती तौर पे हुआ है। एक जगह पे ना ऐड आ रही थी ये चिन हेयर रिमूवल की। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप आएँ, आके एक दफ़ा कंसल्टेंसी लें, क्योंकि हमने ज़ाहिर है कैमरा फेस करना होता है। तो अब तो मैंने खैर ये वैक्स शुरू कर दी, उससे पहले जब मैं ये रेज़र लगाता था ना तो ये जगह सारी येलोइश आना शुरू हो गई थी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप या लेज़र करवाओ या आप वैक्स करा। वैक्स करें, तो वैक्स से अभी फ़र्क है। खैर मैं चला गया उनके पास, बहुत बड़ा प्रॉपर मतलब एक लग रहा था कि किसी लग्ज़री जगह पे आप आए हैं और लाहौर का बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे पैच लगाया यहाँ पे। ये आज भी आपको मेरी स्किन पे यहाँ पे उस पैच का निशान नज़र आ रहा है। इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ। लेज़र बर्न हुआ? यस। और वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी छोटी जगह पे गया हुँ। हूँ। प्रॉपर बड़ा वो है और वन ऑफ दी बेस्ट अपने आप को क्लेम करते हैं और प्रॉपर डॉक्टर थी जिन्होंने करके दिया है, ठीक है? और मशीन भी अपैरेंटली बड़ी जदीद लग रही थी उनकी। तो खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो आज भी ये मेरा मार्क नहीं गया यहाँ से। तो कैसे हम कहेंगे कि महँगी जगह सही है? मैं हमेशा ये बात करती होती हूँ कि महँगी जगह नहीं, मैं प्रोडक्ट्स में मैंने बात की है। हुँ, जैसे हाइड्रा फेशियल में तो टोटली महँगी प्रोडक्ट, सीरम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जी। ठीक है? और दूसरी बात ये कि हमेशा मशीन या प्रोडक्ट नहीं, हुँ, द मैन, द पर्सन बिहाइंड द मशीन एग्ज़ैक्टली। एंड प्रोडक्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ना डॉक्टर साहब एक और चीज़ हुई है, लोगों को समझ आ गई पाकिस्तान के अंदर। हुँ, कोई भी चीज़ ले लें आप, चाहे इवन कपड़ों के ब्रांड ले लें। पहले क्या होता था, ये दुकानें होती थी। हाँ, अब दुकानों में ये बेचते थे 2000 1500 रुपए का सूट। ऐसे ही इनको है। समझ आ गई कि भाई नहीं, इस तरह तो पेट नहीं भरेगा। इन्होंने दुकान की चमक-धमक को बढ़ा के 2 करोड़ रुपया लगा के उसको दुकान को आउटलेट में तब्दील करके वही 2500 वाली चीज़ जो है 10,000 में बेचनी शुरू कर दी। एग्ज़ैक्टली एंड ऐसे ही है। सेम गोज़ विद एस्थेटिक एज़ वेल। अगर आप
आज जाएं किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे, किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के क्लिनिक से ज्यादा खूबसूरत है इनका। हाँ। वो जो एस्थेटिक जो वर्ड है, उनके क्लिनिक में भी एस्थेटिकली बड़ी अच्छी अपीलिंग आपको मिलेगी वहां पे। ऐसे इस उसकी रीज़न ये भी है कि हमारे लोग ना रिसर्च नहीं करते या बंदे की कॉम्पिटेंसी का अंदाज़ा उसकी इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। हम लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम किसी भी बंदे की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि वो इंसान कितना अच्छा है। हम ये देखते हैं कि वो कौन सी गाड़ी में आया है, हाँ। उसकी मंथली लमसम इनकम क्या है, या अगर हम ये नहीं जानते तो उसने जूता कौन सी ब्रांड का पहना हुआ है। मतलब हम बहुत ही सुपरफिशियल हो गए हैं मेरे ख्याल कामयाबी में। को भी हमने एस्थेटिक के साथ ही लिंक हाँ, कर दिया ना, कि लिंक जो कर उसकी दिया। अपीयरेंस नजर आ रही है। हाँ, आप देखिए मेरे पास टू बी ऑनेस्ट एक ऐसी चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि फैमिलीज़ आती हैं, तो इसी तरह वहाँ पे क्लिनिक पे 2 फैमिलीज़ की मुलाकात हुई और उन्होंने आपस में बिज़नेस डिसाइड किया कि वी विल डू सही है। पार्टनरशिप। आफ्टर सम टाइम मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो जो भाई थे वो कहने लगे कि तुम देखो, अभी पहले तुम उसको खूबसूरत कर दो, अभी तो उसके साथ बैठ के चाय पीने का दिल नहीं करता, तो मैं पार्टनरशिप क्या करूँगा? तो इट्स अ रियलिटी। हाँ, ये तो है। तो हम इतना पागल हो जाते हैं एक चीज़ के पीछे। और एस्थेटिक में अब बहुत सारी मतलब जब हम वही बात है कि जैसे आप एक चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते। अगर आपने कंसल्टेशन ली थी तो डेफ़िनेटली उन्हें ये देखना चाहिए था कि स्किन ओवर ड्राई तो नहीं है। हाँ। अगर ओवर ड्राई है आपकी स्किन तो आपको 2 दिन का मार्जिन देते, 3 दिन का, कि जाएँ मॉइस्चराइज़ करें अच्छी तरह। फिर फर्स्ट टाइम है पैच टेस्ट करके देख लेते, ठीक है? और नहीं, ये बहुत सारी पैच टेस्ट का ही बता रहा हूँ मैं। मैंने फुल तो नहीं करवाया, वो पैच ही बता रहा हूँ। वो छोटा-सा पैच टेस्ट ही हुआ है और टेस्ट का ही आज तक तो मैं वो ये खुलासा आपको यहाँ बता रहा नहीं हूँ। होता ना, वो बॉडी के किसी भी और हाँ, मतलब उन्होंने तो यहाँ इधर ही चिन की है। यहाँ पे कर लेते, यहाँ से स्टार्ट कर लेते तो आइडिया हो जाता। और वैसे भी हुँ, लेज़र में बहुत रेयर पैच टेस्ट होता है, बर्न इज़ वेरी कॉमन। राइट। तो आपने दोबारा कंसल्ट किया उनसे? आज तक नहीं कभी किया मैं दोबारा। नहीं, दोबारा कंसल्ट करना था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकवर हो जाती हैं। बहरहाल खैर एनीवेज़ मैंने किया। अच्छा, इसमें एस्थेटिक में ये मेरी पॉडकास्ट का फॉर्मेट तो नहीं है और ना ही मैं उसको खुले अल्फाज में डिस्कस भी करूँगा। जी, जी। लेकिन आप क्योंकि जानती हैं, इसका मिसयूज़ एक और भी हो रहा है। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो हमारी बच्ची हैं, अनमैरिड हैं, वो रिलेशनशिप को लेके बड़ा ओपन हो चुकी हुई हैं कि ठीक है भाई, एग्ज़ैक्टली। अब तो एस्थेटिक आ गया है ना, हुँ। तो अब तो दोबारा से हर चीज़ ओके हो जाएगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा इशू है, एग्ज़ैक्टली। और ये काम हो भी रहा है। हुँ, ठीक है, पहले ये था कि बस मैं उसमें पॉज़िटिविटी जो कहूँगी वो ये है कि जो कुछ वो कर चुकी होती हैं, हुँ, थोड़ा-सा अगर अ, उनकी लाइफ़ बेहतर हो जाए उससे, तो फिर ठीक है। और हो जाता, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर वो वर्जिन है तो ठीक है, हुँ, ठीक है? अब वो वर्जिन फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आजकल की सोसाइटी है, टू बी ऑनेस्ट, आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि ये बंदी कितने रिलेशनशिप्स में रही है या ये हुँ, बंदा कितने रिलेशनशिप्स में रहा है। हम उस एक मतलब एक बंदी है मल्टीपल रिलेशनशिप में रही है, लेकिन वो ऑन द टाइम मतलब जो हम शादी कह लें या जब भी है, तो वो आपको लगता है कि वो वर्जिन है तो वो ठीक है। हुँ, इसकी निस्बत अगर कोई बंदी को डिवोर्स हो गई है या वो बेवा हो गई है, तो हुँ, हम उसे शादी नहीं करते, बिल्कुल। क्योंकि उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ जी, है। ऐसे ही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए मैं पब्लिकली एक मतलब मेरी पेशेंट ही थी, उन्होंने बात की, उसने कहा कि हमारे मतलब जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स मेरे पेशेंट हैं, तो ऐसे डिस्कशन हो रही थी, वो कहते पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ मतलब उनको जैसे सुनने को मिलता था कि जी अंग्रेज़ तो बड़ी आसानी से फँस जाती हैं, हुँ, जो यहाँ की हुँ, लैंग्वेज है, तो वहाँ पे तो लड़कियाँ बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। हुँ, तो उसने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया था, उसने कहा था कि वहाँ अवेलेबिलिटी आसान है, लेकिन वो फिर कहती है हमें ओन करो। यस, बिल्कुल। पब्लिकली वी हैव टू डिक्लेयर दैट शी इज़ माय गर्लफ्रेंड, हुँ, ठीक है? तो वो फिर एक ही होती है हाँ, ऐसे ही और है। वो पूरे सर्कल में पता होता है। हुँ, यहाँ पे क्या है कि बेगम घर पे है, 6 बाहर हैं और हर 6 को बताया हुआ है कि बस तुम ही आखिरी हो, हुँ, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं हुँ, होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और लड़कियों में भी ये बात आ गई है। हुँ, मैं ये कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें एट द एंड जाके ना, वैसे हम किसी एक और तरफ जा रहे हैं कि तवक्कल की कमी है हुँ, और सब्र की कमी है। बिल्कुल ऐसे जो ही है। हमारा नसीब है ना, वो हमें मिल के रहना है। बेशक ऐसे ही है। ठीक है? तो आप अपने नसीब पे, और हम बच्चियों को शुक्र और सब्र करना नहीं सिखा रहे, पहली हुँ, बात। दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि ये सोशली अगर हम इस पे बात करें, तो ये जो ब्रांडिज़्म है ना, हुँ, ये लेके आया इस तरफ कि ब्रांड पहनने के चक्कर में और ब्रांड के चक्कर में लड़कियाँ फिर इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।